जेपीसी की तैयारी कर रहे हो, डेली जेपीएससी की मेंटरशिप सेशन, डेली फीडबैक सेशन, आंसर राइटिंग, नोट्स, क्लास डेली लेवल पे चल रहा है। जिनको भी जेपीएससी के लिए अच्छे से तैयार होना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जो भी आप में से जेपीएससी का एग्जाम दे रहा है उनके लिए ये लेक्चर है। हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी सीडीपीओ 2024 एलएसडब्ल्यू पेपर। एलएसडब्ल्यू के अंदर सिर्फ गेस सेक्शन नहीं कहेंगे, चैप्टर्स नहीं कहेंगे, बल्कि एलएसडब्ल्यू के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके बिना सवाल नहीं बनेगा और उससे सवाल आने की संभावना बहुत अधिक है। उस सेक्शन को आप यदि कवर कर लेते हो इस बीच में भी तो बड़े आसानी से आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, एलएसडब्ल्यू एटलीस्ट सेफ हो जाएगा आपका। तो एलएसडब्ल्यू को सेव करने के लिए किन किन टॉपिक पे ध्यान दें उसकी बात करेंगे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। एलएसडब्ल्यू पेपर 1 की बात करते हैं। देखो, पेपर 1 का एक गुच्छा जो आपका है वो है लेबर लॉ से रिलेटेड। और लेबर लॉ, जो लेबर लॉ है उसके प्रिंसिपल क्या है, उसके टाइप क्या है, और हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन यानी श्रम संघ से रिलेटेड, श्रम विधान से रिलेटेड उसके सिद्धांत, उसका इतिहास, उसका डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ लेबर लॉ। यहां से सवाल की संभावना पूरी है। एक सवाल यहां से आपको मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछा जा सकता है। यहां से इस सेक्शन से पहला वाला टॉपिक जो है, यहां से लेबर लॉ से रिलेटेड उसके प्रिंसिपल, हिस्ट्री, डेवलपमेंट से रिलेटेड एक सवाल कंफर्म होगा। उसके अलावा भारतीय संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर लॉ से रिलेटेड है इसकी संभावनाएं भी रहती है। तो यहां से एक सवाल आप कंफर्म देखेंगे, दो भी हो सकता है। कारखाना एक्ट 1948, एक ना एक सवाल तो होगा ही होगा, ये आपको भी पता है। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम मजदूरी को इग्नोर कीजिए। इसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, यहां से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। जिस तरह से फैक्ट्री एक्ट से मिलेगा एक सवाल, उसी तरह से एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से यानी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 से आप एक सवाल देखेंगे। तो इतना करने पे कम से कम 3 सवाल की संभावना यहां से बन रही है। उसके बाद आईएलओ, और आईएलओ का इंडियन जो लेबर लॉ है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा, उससे रिलेटेड भी आईएलओ, उनका अपना जो काम करने का तरीका है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका इंपैक्ट, तो यहां से भी एक सवाल की संभावना है। इसके बाद इन दोनों में से कोई एक जगह यानी झारखंड का दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम और झारखंड का श्रम प्रशासन, इन दोनों में से कोई एक सवाल तो कंफर्म ही है। ठीक है, एक सवाल कंफर्म है। इसके बाद एडिशनल में जो और टॉपिक है, इंक्लूडिंग अनुशासन और आचार संहिता, इसके साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये सब अपना देख, इस सब को हम नहीं ले, हमने आज उसी को डिस्कस किया है जहां से एक एक सवाल की संभावना बन रही है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, जो भी नए हैं जिनको आइडिया बहुत नहीं है, तो एक तो लेबर लॉ से, फैक्ट्री एक्ट से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से, और झारखंड के दुकान और प्रतिष्ठान से। यहां से आप सवाल देखेंगे। इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। बाकी और जो मेटर्निटी बेनिफिट है, न्यूनतम मजदूरी है, समान पारिश्रमिक अधिनियम है, बीड़ी सिगार है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो उसको अपना देख लीजिएगा। यहां से सवाल आप लिखने की स्थिति में होंगे, यहां से सवाल आएगा। अब पेपर 2, पेपर 2 में, पेपर 2 का दरअसल 2 सेक्शन है। सेकेंड सेक्शन को हमने नहीं लिया है। सेकेंड वाला इसलिए नहीं लिया कि वो बहुत मुश्किल नहीं है। वहां पे सोशल इशू से रिलेटेड है, लाइक गरीबी, बेरोजगारी, दहेज हत्या, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, चाइल्ड लेबर, ऐसे करके टॉपिक है। तो ये कॉमन से टॉपिक है, इसमें 8-10 टॉपिक तैयार करके चले जाओगे, सवाल वहीं से कहीं ना कहीं होगा। राइट, अब पेपर 2 के अंदर जो सेक्शन है उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन से सवाल कंफर्म है, लेबर यूनियन से सवाल कंफर्म है। देखो, ये दो तो कंफर्म है, और यहां पे भी एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कोई ना कोई डायमेंशन से सवाल होगा, लेबर यूनियन से आपके पास सवाल आएंगे, एक कंफर्म है, और औद्योगिक विवाद और हड़ताल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड स्ट्राइक से सवाल होगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सुलझाने के तरीके, टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, तो ये इससे सवाल होगा।
और फिर उसके बाद कुछ सब्सिडरी टॉपिक है जिसको आप देख लेना, लाइक हड़ताल, तालाबंदी, जबरन छुट्टी और इसके अलावा प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता टाइप की चीजें। लेबर यूनियन में भी ज्यादा संभावना है कि इंडियन लेबर यूनियन से रिलेटेड जो एक्ट है वो तो है ही है, लेबर यूनियन की समस्या से रिलेटेड सवाल आने की संभावना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करने की जो मैकेनिज्म है उससे सवाल की संभावना है। ठीक है, तो इतना कर लोगे तो एलएसडब्ल्यू आपका ऑलमोस्ट सेफ हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे, चलो ठीक है रट लेते हैं, लेकिन लिखना भी जाना चाहिए। तो एलएसडब्ल्यू चूंकि आपको मालूम है कि ये एक एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि बेहतर तरीके से जब तक नहीं लिखोगे स्कोर एवरेज होने का खतरा है। तो यहां पे आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन मायने रखता है, तो उसका ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के एग्जाम निकालिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।